के अस्तित्व, अधिकारों और न्याय से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से जिसे संविधान ने आदिवासी समाज की संस्कृति, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए आरक्षित किया है, वहाँ आज तक एक बड़ा अन्याय हो रहा है। वनाधिकार अधिनियम 2006 और संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासी को जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिए गए हैं। ये वो आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, अपने पुरखों की विरासत को बचा कर रखते हैं और आज तक उनके साथ में रहते आए हुए, पेड़ों को पूजते हैं, पर्वतों को भगवान मानते हैं। ऐसे में उन आदिवासियों के साथ में सबसे बड़ा संवैधानिक धोखा हो रहा है। खनन के नाम पर गैर आदिवासी को और गैर सरकारी संस्थाओं को वहां पर पट्टे दिए जाते हैं। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सवाल ये उठता है कि एक देश, एक राज्य, एक संविधान है, तो आदिवासियों के साथ में दोहरा व्यवहार क्यों? जब खनन कंपनी को जंगल की भूमि देने की अनुमति दी जा सकती है, तो आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे क्यों नहीं दिए जा सकते? जब गैर आदिवासी पूंजीपति को खनिज दोहन की छूट दी जा सकती है, तो वनों के असली रक्षक आदिवासी को जंगल से बाहर क्यों निकाला जाता है? मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में कई ऐसी कंपनियां हैं जिनको, जैसे अडानी ग्रुप के नाम पर जो सोने की खानें निकली जाएगी। मेरे विधानसभा के अंदर राटेड़ी, डगोचा, अमलुआ ऐसे गांव हैं जहां पर सोने की खान के नाम पर अवाप्त करने की बात चल रही है। दूसरी ओर बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट के नाम पर जमीन छीनने की बात की जा रही है। आखिर हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा द्वेषतापूर्ण अन्याय क्यों? एक पेड़ मां के नाम, दूसरी ओर आदिवासियों के जंगल अडानी वेदांता ग्रुप के नाम। अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के वनाधिकार पट्टों को त्वरित वितरण किया जाए, ये हम आपको कहना चाहेंगे। आदिवासी भूमि पर बाहरी कंपनियों द्वारा खनन गतिविधि को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूँगा, राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में जंगल सदियों से वहाँ निवास करने वाले आदिवासी आजीविका चलाते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराओं और अभिन्न अंग है, परंतु वन भूमि के प्रशासनिक नियंत्रण और बाहरी दखलंदाजी के कारण यह जंगल धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। मैं यहाँ सरकार से कहना चाहूँगा कि आप ये जंगल जो वन समितियाँ हैं सीधे उनके द्वारा संचालित हो और वन समिति को दिया जाए। और आप यदि 10 साल के लिए वन समिति के नाम पर इन आदिवासियों को अगर जंगल की सुरक्षा देते हो, हम गारंटी लेते हैं कि 10 साल के अंदर सारे जंगलों को हरा भरा कर देंगे। और 10 साल में यदि हरा भरा नहीं होता है तो आप ये जंगल वापस ले लीजिए, यह आपको कहना चाह रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। साथ ही इनसे वन संसाधनों के अवैध दोहन और अतिक्रमण पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा। मैं साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण जरूरी बात करना चाहूँगा कि हमारे एक महत्वपूर्ण आस्था से जुड़ी हुई